नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो यथार्थ में। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक ऑडिट टीम ने ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली में जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उससे 4 गुना ज़्यादा दिल्ली सरकार ने इसकी आपूर्ति के लिए मांग की थी, जिसकी वजह से आसपास के लगभग 12 राज्यों में ऑक्सीजन की पूर्ति सही समय पर नहीं की जा सकी। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट टीम का गठन किया था। इसका काम था दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंपना। इस टीम की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, श्री सुबोध यादव ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जल शक्ति मिनिस्ट्री भारत सरकार, डॉक्टर संदीप बुद्धिराज क्लिनिकल डायरेक्टर एंड डायरेक्टरेट इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर दिल्ली, श्री भूपेंद्र यश भल्ला प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम दिल्ली सरकार, डॉक्टर संजय कुमार सिंह कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। तो दोस्तों, ये थी 5 सदस्यीय टीम जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई थी। इसका काम था दिल्ली में कोविड काल में जो भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी उसका आकलन करना और आकलन करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सौंपना। तो दोस्तों, रिपोर्ट में क्या क्या है आइए जानते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट में सामने आया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऑक्सीजन की जो जरूरत हुई थी, जितनी आपूर्ति हुई थी, उसका आकलन करने के लिए एक प्रोफार्मा बनाया गया था। उस प्रोफार्मा को 280 अस्पतालों में भेजा गया था। इनमें कुछ बड़े अस्पताल भी शामिल थे। 280 अस्पतालों में से 183 अस्पतालों ने ऑक्सीजन की खपत का अपना आंकड़ा जो है वो मुहैया करवाया इस टीम को। ऑक्सीजन की खपत के लिए उसका आकलन करने के लिए 3 पैमाने बनाए गए थे। पहला, ऑक्सीजन की वास्तविक खपत, दूसरा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए फार्मूलों के आधार पे ऑक्सीजन की खपत, और तीसरा, दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए फार्मूले के आधार पे ऑक्सीजन की खपत। इन 3 पैमानों पर ऑक्सीजन की खपत का आकलन किया गया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में सामने आया कि दिल्ली सरकार ने यह बताया था कि 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन इन अस्पतालों ने बताया कि उन्हें महज 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो फार्मूला बताया गया था उसके अनुसार इन 183 अस्पतालों में महज 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही आवश्यकता थी। वहीं दिल्ली सरकार के भी फार्मूले के अनुसार बताया गया है कि इन 183 अस्पतालों में महज 391 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही आवश्यकता थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली सरकार के अनुसार 3 मई को एक आंकड़ा दिया गया था कि उनके पास 16,272 नॉन आईसीयू बेड हैं और 5,886 आईसीयू बेड हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली सरकार के फार्मूले के अनुसार 568 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। वहीं साथ ही साथ केंद्र सरकार के फार्मूले के अनुसार बताया गया है कि 415 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही आवश्यकता थी। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो दिल्ली सरकार ने अपना बचाव करते हुए इस ऑडिट टीम को यह हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमने जो आपूर्ति बताई वो आईसीएमआर के गाइडलाइंस के हिसाब से दिया था। जब ऑडिट टीम ने उनसे ये मांग की कि आप वो गाइडलाइंस आईसीएमआर की दीजिए जिसके तहत आप ऑक्सीजन की इतनी डिमांड बता रहे थे, दिल्ली सरकार उस गाइडलाइंस की कॉपी उपलब्ध कराने में असमर्थ रही। दोस्तों, इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए फार्मूले को सही माना गया है। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की राय से एक खाका तैयार किया जिसके आधार पर उन्होंने एक
फार्मूला बनाया और उसमें इसका जिक्र था कि नॉन आईसीयू बेड को 50% ऑक्सीजन की ही आवश्यकता है। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट का जो फार्मूला था उसको इस रिपोर्ट ने गलत बताया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी के तहत मध्यम और गंभीर रूप से बीमार रोगियों को अस्पताल में भर्ती किया जाना था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जितने मरीज भर्ती किए गए हैं उन सारे के सारे मरीजों को ऑक्सीजन की ही आवश्यकता पड़ी हो। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 10 अप्रैल से लेकर 25 मई तक कोविड की जो दूसरी लहर आई वो पीक पर थी। इस समय देश के हर कोने में ऑक्सीजन की किल्लत पाई जा रही थी। ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता थी उससे 4 गुना ज़्यादा अपनी आवश्यकता बताकर केंद्र सरकार से बार बार ऑक्सीजन की डिमांड करती रही, जिसकी वजह से आसपास या देश के अन्य लगभग 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सही समय पर उपलब्धता करवाना मुश्किल हुआ। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात से अपने सरकार का बचाव किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट उनके सरकार को नहीं दी गई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक रिपोर्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पैराग्राफ 7 को पढ़ने के लिए जोर दिया। दैट फर्दर द सब ग्रुप ऑन ऑक्सीजन ऑडिट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली has provided an interim report of the oxygen audit for the NCT of Delhi. A copy of interim report of the oxygen audit in NCT of Delhi is attached herewith and marked as Annexure R3. तो इससे यह प्रमाणित होता है कि दिल्ली सरकार को इस रिपोर्ट की एक कॉपी भेजी गई थी। संबित पात्रा ने प्रमाणित तौर पर भी भेजा कि जो रिपोर्ट भेजी गई है उस पे निपुण विनायक का हस्ताक्षर है, उनका मोहर लगा हुआ है, जो कि संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट से ये तो स्पष्ट हो गया कि दिल्ली सरकार ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की, वो भी उस टाइम जब देश में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी। लोगों की ऑक्सीजन के उपलब्ध ना होने की वजह से जान जा रही थी। ऐसे समय में इस तरह से अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करना और उनको उपयोग नहीं करना, ये भी बड़ी बात है। दोस्तों, जिस समय डिमांड की जा रही थी दिल्ली सरकार के द्वारा, उस समय दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी पाई जा रही थी। तो ये भी सवाल उठता है कि जब आप 4 गुना ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, यानी कि आपके पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में था, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रहे थे? तो दोस्तों, ये था दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार का काला सच, जिसको मैंने तथ्यों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करें, जिससे लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, दिल्ली सरकार का काला सच सबके सामने आए। और कमेंट बॉक्स में अगर राय देना चाहते हैं तो ज़रूर अपना राय दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।